नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल ने 2100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, तो थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही अपना प्यार हम पर बनाए रखिए, जिससे हम प्रेरित हो आपको और अच्छा अपना कंटेंट देने के लिए, अच्छे से स्ट्रेटेजी बताने के लिए। तो इससे पहले मैं आपसे कुछ निवेदन भी करना चाहता हूं कि देखिए, हम 3 टीचर्स, मैंने, अजय सर ने और प्रशांत सर ने आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराए हैं और ऐसे ही हम कराते रहेंगे। तो जो ये चीज़ है, जो हमने चैनल स्टार्ट किया है हमारा एजुकेशन देने का, तो वो टॉपिक वाइज हम कोशिश करते हैं कि 1 या 2 टॉपिक को एक साथ लेके पहले उन्हें कवर करवाएं। जैसे कि आप लोग कुछ बोलते हो कि सर ये वाला टॉपिक करवाइए, प्रीपोजिशन पूरी करवा दीजिए या एक्टिव पैसिव पूरे करवा दीजिए, तो ऐसे पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं क्या है, जैसे कि मैंने पढ़ाई की है अपने सब्जेक्ट्स की, जैसे मैंने नाउन सबसे पहले किया, उसके बाद आर्टिकल किया, तो ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे कोई बिगनर भी है उसको भी सब कुछ आराम से समझ में आए। ठीक है। आज से इकोनॉमिक्स की भी क्लास चालू हो जाएगी अजय सर के द्वारा, और रीजनिंग का भी टॉपिक वाइज। किसी स्टूडेंट से कमेंट भी थे कि सर डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस करवा दीजिए। देखिए, सभी होगा। अभी आपके एग्जाम को टाइम है, मे बी जून तक तो एग्जाम नहीं होंगे, जैसे न्यूज़ मैंने सुना है, और कुछ लॉजिक से मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। देखिए, अगर आप वीडियोस नहीं देखेंगे प्रॉपरली, उसके बाद ही अगर आप जजमेंट दे दें, तो वो सही नहीं रहता। कि आपने पूरा वीडियो देखा नहीं, और मैंने देखा है कि मैं कई बार बहुत सारी वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं कि मैं क्या करवा रहा हूं, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कमेंट आकर बोलते हैं कि सर इसके बारे में बताइए। जी, मैं ऑलरेडी सभी चीज़ के बारे में बता चुका हूं। आप आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप मोटिवेशन एंड स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट में जाके, मैंने प्लेलिस्ट भी अच्छे से तैयार कर रखी है जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ उसमें मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरे क्या रिसोर्सेस थे। मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है इतनी बार, और फाइनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुझे ज्वाइनिंग मिली थी। मैंने की नहीं ज्वाइनिंग, उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा कि मैंने क्यों नहीं की ज्वाइनिंग। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या थे मेरे बुक सिलेक्शन, कौन कौन सी बुक से मैंने पढ़ाई की, और कौन कौन सी बुक से आप लोग 101% आप सिलेक्टेड होंगे यदि आप इनको अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं जीके की। तो जीके आपको पता ही है, सभी की फेवरेट एक ही बुक है, ये फट चुकी है पढ़ पढ़ के। ये है लूसेंट, सभी को पता है ये है लूसेंट की बुक। ये यदि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो ये तो उसके लिए मस्ट होनी ही चाहिए। यदि उसके पास लूसेंट नहीं है तो वो, मुझे नहीं पता वो तैयारी क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले तो जीके के लिए लूसेंट ये मैंडेटरी है, आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो मिसलिनियस का, जो विविध का पोर्शन दिया हुआ है, बेस्ट है। इसमें जो खेल कूद दिए हुए हैं बेस्ट है, इनमें से एग्जाम में आता है। और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर लास्ट ईयर टीसीएस का फॉर्मेट चेंज हुआ, उन्होंने ये नहीं दिया, इकोनॉमिक्स नहीं दिया। तो देखिए यार, पूछ के तो देगी नहीं वो टीसीएस कि पिछली बार नहीं दिया तो इस बार ना दे, ऐसा तो नहीं है। अगर अगर जैसे कि अगर 2018 में अगर आप देखोगे एग्जाम, तो उसमें तो आया हुआ था, तो स्टूडेंट्स ने तैयारी की थी, नहीं आया, तो अपन ऐसा नहीं सोच सकते कि इतने टाइम से नहीं दिया, चेंज पैटर्न कर दिया। आपको कैसे पता क्या चेंज किया है पैटर्न, क्या नहीं किया। आपके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, नहीं तो आप छोड़ने के लिए तैयार रहो उसको, वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसलिए आप जज नहीं कर सकते। और रही बात 8 तारीख को जो एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर का, सभी ने बोला बहुत कठिन था, पैसेज कठिन थे। ऑब्वियसली आप देखोगे नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स भी उतने ही बढ़े हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कोई एग्जाम कठिन नहीं है, कोई सेट पेपर कठिन नहीं है, सभी शिफ्ट बराबर हो जाती है। अगर जो सरल जिसमें एग्जाम आया होता है उसमें एक भी नंबर नहीं बढ़ता, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें नंबर कम भी हो सकते हैं। 8वीं शिफ्ट में मेरे फ्रेंड्स भी थे, उनके भी आराम से 10 से 15-20 मार्क्स उनके बढ़े हैं। तो ये भूल जाइए आप कि कोई सेट कठिन आता है, कोई सेट सरल आता है, तो बिल्कुल इसको भूल जाइए और अपनी पढ़ाई कीजिए। तो पहली तो हो गई है लूसेंट।
इसमें से मैंने काफ़ी पढ़ा है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने इसमें से स्किप की हैं। इसकी मैंने विविध बहुत अच्छे से की थी और बहुत ज़रूरी है विविध याद करना इसमें से, ठीक है। फिर दूसरी जो मेरी प्रायोरिटी थी वो जो मेरी सिटी में रहते हैं, जो शिवपुरी में रहते हैं, उन सब के लिए है सुधीर सर के नोट्स। ये सुधीर सर रेंजर हैं यहाँ पर नहीं, रेंजर हैं वो। तो जब ये पढ़ाते थे, ये मैं तो बहुत छोटा था वो, तब से वो पढ़ाते थे। तो ये सुधीर सर के नोट्स आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगे ये बुक्स पर, स्टोर्स पर। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी शिवपुरी में रह रहे हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगा ये सुधीर सर के नोट्स रामबाण साबित होंगे। लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसमें इतना एक्सेसिव मटेरियल दिया हुआ है कि कोई इसको पूरा भी नहीं पढ़ सकता। यदि आपने इसको पूरा पढ़ लिया, आपके 35 मार्क्स कहीं नहीं गए, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन पूरा पढ़ोगे कैसे जब तक समझ में नहीं आएगा? तो समझना तो जरूरी है किसी चीज को। बुक सभी के पास होती है, प्रॉब्लम क्या होती है? याद करते हैं भूल जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं है। जब समझ नहीं है, क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको क्या लगता है जीके रटने का काम होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। जीके में भी समझ होती है। जब तक आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे, आपको पता नहीं है कि एरिया, कौन सा एरिया कहाँ पर है, आप हिस्ट्री में कंफ्यूज होगे। जब बोलते हैं ना मंगोल से आते हैं आक्रमणकारी, यहाँ से आए, वहां से आए, तुर्किस्तान से आए, तो जब तक आपको पता ही नहीं है मैप में, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे आप हिमालय की सीमा को समझोगे? तो ये रटी नहीं जा सकती, ठीक है। उसका ये शॉर्ट वर्जन है, ये सुधीर सर के नोट्स हैं। ये काफी बहुत अच्छे से उन्होंने सरलीकरण करके बनाए हुए हैं और ये बेस्ट हैं। इससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, शिवपुरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। और बाद बाकी अगर ऑल इंडिया आप मुझे देख रहे हो तो ये लूसेंट की बुक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की मेरी प्रेफरेंस थी दिस बुक। ये क्या है? किरण की है, चैप्टर वाइज रीजनिंग की बुक है। ये आपको करनी पड़ेगी। इसमें से भी कुछ टॉपिक आपको नहीं करने जो पुराने जमाने के पेपरों में आते थे, जैसे 2005 2006 के टाइम पर आते थे, उनको आपको नहीं करना है। जैसे कि उसमें हो गया क्लॉक आया नहीं है काफी टाइम से, 6-7 साल से नहीं आया। कैलेंडर आया नहीं है, अपने स्टेनोग्राफर के पेपर में कभी नहीं आया कैलेंडर, तो इनको आपको छोड़ना है। और ये बुक है एसएससी चैप्टर वाइज रीजनिंग। इसका फायदा क्या है? जैसे कि आप, और एक और बुक है स्पार्क्स पटना प्रकाशन की, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि पहले तो आपको करना है स्पार्क्स की बुक के सेट पेपर्स। जैसे ही कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो आप खोलिए चैप्टर वाइज किरण की, और इसके 15 से 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो ये हमारी हुई किसकी? रीजनिंग की किरण चैप्टर वाइज। इसको मैंने किया है, इसको मैंने पूरा किया है एक समय। तभी 2017 में जो एग्जाम हुआ था, मेरे 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आए थे, ठीक है। 50 में से 50 मार्क्स मैं लेके आया था। नेक्स्ट, और कुछ बायोलॉजी के लिए मैंने जो एनसीईआरटीज होती हैं, रिफ्रेशर्स होते हैं, एस चंद की बुक आती है 9th 10th की, उससे मैंने ये अपने नोट्स इसमें प्रिपेयर किए थे। ये सारे के सारे, ये देखिए बायोलॉजी के, ये मैंने खुद बनाए हैं। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और यदि आपने ऐसे प्रेम बनाए रखा तो मैंने ये नोट्स आपको करवाए हैं, जो मैंने नोट्स बनाए हैं सारे के सारे बायोलॉजी के, वो मैं आपको दे सकता हूं और मैं पढ़ा भी सकता हूं। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से न्यूरॉन्स वगैरह इन सबको तैयार किया हुआ है, और हार्ट वगैरह और भी हैं जो ये देखिए, ये दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया है, हार्ट, सर्कुलेटरी, बहुत अच्छे से मैंने बायोलॉजी पर कवर किया है। तो यदि ऐसे आप प्रयास बनाते रहते हो, आप अगर वीडियोस को रेगुलर देखते हो, यदि आप रेगुलर पढ़ाई करते हो, तो हमको ही बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ाने के लिए। यदि आप नहीं करोगे, आप आलस मारोगे, तो ऑब्वियसली तो हम में भी वो प्रेरणा नहीं आएगी कि हम आपको पढ़ाएं, यदि आप सीरियस नहीं है। हमने देखा है कि जैसे मैंने वीडियो डाला था ना, उनका अच्छा व्यूज था, 1K 1K 1000 लोगों ने देखा, लेकिन दूसरा वीडियो 600 लोग ही देख के रह गए, तो 400 कहाँ गए वहां पर? ठीक है, यदि आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें पढ़िए, रेगुलर देखो वीडियो आ रही है, स्किप नहीं हो रहा, हम पूरी कोशिश करते हैं बनाने की। नेक्स्ट जो बुक है आप सभी की फेवरेट एमबी पब्लिकेशन, मैक्सिमम लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो देखिए मेरी चॉइस अलग है, मैंने पढ़ा हूं इसको, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने 30 या 40 सेट पेपर ही किए होंगे इसके, ना ही मैंने इसके कोई मीनिंग याद किए,
और ना ही मैंने इसके कोई वन वर्ड याद किए, क्योंकि जो चीज़ नहीं आती उसको नहीं करना चाहिए आपका, क्योंकि थे एक ही एसएससी स्टेनोग्राफर इस टाइम पर, तो आप वन वर्ड मत कीजिएगा। यदि आपको वन वर्ड करना है, यदि आप सीजीएल या सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको वन वर्ड करना पड़ेगा। एक टाइम पर मैंने किए थे इसके वन वर्ड याद, जब मैं सीपीओ का मैंने एग्जाम दिया था, जो क्वालिफाई हुआ था मेरा, उसके बाद फिर मैंने वन वर्ड करना बंद कर दिए। तो ये आपकी चॉइस है। बहुतों को एमबी पब्लिकेशन अच्छा लगता है, लेकिन मेरी जो आइडल बुक है जिसको मैं सबसे बेस्ट मानता हूं वो है किरण प्रकाशन की चैप्टर वाइज वाली, वो पीछे रखी हुई है किरण प्रकाशन की, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। केवल इतने ही लिमिटेड रिसोर्स हैं, इसके अलावा मैंने किसी चीज को नहीं देखा था इनिशियली, जब मैंने पहली बार एग्जाम और दूसरी बार एग्जाम जब मैंने क्रैक किया था। लेकिन जब मैं पढ़ाने के क्षेत्र में आया, जब मैं टीचिंग के क्षेत्र में आया, तब मुझे ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता थी। तो इंग्लिश की मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं और काफ़ी बुक्स मेरे पास रखी हुई हैं, मैंने सभी ऑलमोस्ट पढ़ी हैं। इस वजह से मेरी इंग्लिश पर बहुत अच्छा कमांड है, इसलिए 97 मार्क्स मेरे आए थे। फिर भी कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाते हैं। तो उसके लिए जो स्पेशल वीडियो है मैं लाऊंगा जब हमारे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं आपको इंग्लिश की सारी बुक्स बताऊंगा जो मैंने पढ़ी हैं आप सभी के लिए। तो ऐसे ही आप मोटिवेट रहिए, हम सभी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और अच्छे से पढ़िए। और जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो अभी उसका भी मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा कि हम जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, जो मेरे साथ सिलेक्ट हुए हैं 2018 के एग्जाम में, तो वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहता है पूरी तरह से, जो फर्स्ट बार अपना वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे उन सब के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या आपको ले जाना है, आपको और मुझे ले जाना पड़ेगा, मैं सब के बारे में बताऊंगा। कितना टाइम लगता है वेरिफिकेशन में, एवरीथिंग सब कुछ वीडियो में कवर कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।